गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम चैप्टर 9 सॉइल का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। जैसे सॉइल की कई टाइप्स होती हैं, ऐसे ही इसी तरीके से सॉइल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि पहला है सॉइल कंटेन वाटर। सॉइल में पानी है ये देखने के लिए अगर हम थोड़ी सी मिट्टी लेकर के पार्क में से, और अगर हम उसे किसी बर्तन में डाल के और गर्म करें और उस बर्तन को ऊपर से ढक दें, तो कुछ मिनट के बाद आप देखोगे कि ऊपर ढके हुए ढक्कन के ऊपर पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, जो कि ये शो करते हैं कि सॉइल के अंदर वाटर है। तो सॉइल कंटेन वाटर, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। When you pass through a farmland during a hot summer day, you notice that air above the farmland is shimmering. This happens because the soil is farmland contain water. On a hot summer day, the water evaporates to form water vapor. The water vapor coming out from the soil reflects the sunlight, due to which the air above the soil seems to shimmer. Shimmer का मतलब क्या होता है? ऐसा लगता है कि अगर हम कहीं पर इस तरीके से किसी फार्मलैंड की तरफ जाएं, किसी फील्ड की तरफ जाएं गर्मी के मौसम में, तो आपको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर शाइनिंग आ रही है थोड़ी सी फार्मलैंड पे। वो शाइनिंग क्यों आती है? क्योंकि समर में जो मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर है उसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है, तो सनलाइट के रिफ्लेक्ट होने से उसके ऊपर एक शाइनिंग इफेक्ट आता है। तो इसका मतलब है कि सॉइल में वाटर है। नेक्स्ट है सॉइल अलाउज वाटर टू परकोलेट। सॉइल अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है वाटर, और कितना, इसे पढ़ेंगे। सॉइल हैज स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। व्हेन वाटर इज पोर्ड ओवर सॉइल ऑफ इट some of it get absorbed in soil and rest passes through it. The process in which water passes down slowly through the soil is called percolation of water. अगर आपने देखा हो, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप अपने घर में जो आपने कोई भी पौधे लगा रखे होते हैं, उन प्लांट में अगर आप पानी डालते हो तो कुछ पानी जो सॉइल है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो उसके नीचे के होल में से जमीन पे बाहर आ जाता है। तो जो पानी सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है उसे कहते हैं परकोलेशन ऑफ वाटर। वाटर कैन परकोलेट थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर टेल्स अस हाउ फास्ट वाटर पासिस डाउन द सॉइल। अब सॉइल डिपेंड करता है कि सॉइल जो है वो अपने अंदर वाटर को कितनी जल्दी पास करती है। द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल इज वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिलीलीटर्स दैट पासिस डाउन द सॉइल पर मिनट। अगर सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो जैसे बारीक होते हैं, तो उसके अंदर अपने अंदर उसकी जो पोरस होती है, वो जैसे हमने पढ़ा था क्लेई सॉइल, और उसके अलावा हमने पढ़ा सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल में क्या होता है, पानी जाता है और नीचे चला जाता है। सैंडी सॉइल अपने अंदर पानी को परकोलेट नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती, और क्लेई सॉइल पानी को अपने अंदर परकोलेट करके रख सकती है। तो ये डिपेंड करता है, परकोलेशन डिपेंड करता है वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इन सॉइल, और उसमें कितना टाइम लेगा उसके साथ। द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज पर्टिकुलर सॉइल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मिलीलीटर्स पर मिनट। कितने मिलीलीटर पानी एक मिनट में वो एब्जॉर्ब करती है, ये कहलाता है परकोलेशन रेट। नेक्स्ट है आपका सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर। We know that soil is porous and has space in between its particles. Due to this, soil can absorb water. Soil porous होती है, उसके अंदर space होता है। Due to this, soil absorb water. तो वो इसकी वजह से अपने अंदर पानी absorb करती है। All types of soil, however, do not absorb water to the same extent. हर तरीके की soil अपने जो है वो वाटर को बराबर एब्जॉर्ब नहीं करती। किसी सॉइल में पानी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है और किसी में वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता। टू फाइंड आउट विच सॉइल मोर वाटर एंड विच सॉइल एब्जॉर्ब लेस वाटर, वी नीड टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी। एक हम यहाँ पर एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हमने 3 बीकर लिए हैं, और 3 बीकर लेने के बाद हमने एक में डाली है सैंडी सॉइल, एक में डाली है क्लेई सॉइल, और एक में डाली है हमने लोमी सॉइल। और यहाँ पर हमने क्या किया है, इसमें पानी डाला है, और वॉल्यूम चेक करने के लिए कि किसमें सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है।
वाटर धीरे धीरे उसमें एब्जॉर्ब होगा, तो मैक्सिमम वाटर जो है वो सैंडी सॉइल में एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद क्लेई सॉइल में उससे कम, और लोमी सॉइल में भी वाटर एब्जॉर्ब होता है ग्रेजुअली। लिटिल वाटर कलेक्ट्स द उसके लोमी सॉइल में भी वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि इसमें 50% सैंड और 50% क्ले होती है। और सैंडी सॉइल में भी वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, नीचे चला जाता है सारा, क्योंकि इसके अंदर 100% जो ज्यादा 80 to 90% सैंड होती है। और क्ले सॉइल में मोस्टली सैंड नहीं होती, सिल्ट होती है और क्ले होती है, इसकी वजह से इसमें कम वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है, इसको कितनी परसेंटेज में कितनी वाटर एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट इज सॉइल एंड क्रॉप्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस। द मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट रॉक, टाइप्स ऑफ वेजिटेबल एंड क्लाइमेट। हर तरीके की सॉइल में सब तरीके की जो हम क्रॉप्स हैं वो नहीं उगा सकते। अलग अलग तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सॉइल की, अलग अलग वेजिटेबल्स को अलग अलग तरीके का क्लाइमेट और सॉइल की जरूरत होती है। विंडफॉल, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सारे क्लाइमेटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है सॉइल के साथ साथ। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है कि किस तरीके के वेजिटेशन हम कौन सी सॉइल में कर सकते हैं। Clay soil has a good capacity to retain water, thus it is required for growing paddy. Clay soil में सबसे ज्यादा soil retain capacity होती है, इसलिए वो उसके अंदर कौन से पैडी मीन्स राइस की खेती उसके अंदर हो सकती है, क्योंकि राइस को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वाटर ड्रेन आउट फ्रॉम द लोमी सॉइल इजिली, इट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग लेंटिल्स एंड अदर पल्सेस। लोमी सॉइल में से वाटर इजिली बाहर आ जाता है, जितना चाहिए होता है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी बाहर निकाल देती है। तो इस तरीके की जो सॉइल है लोमी सॉइल, इसमें लेंटिल्स मतलब मसूर और अदर पल्सेस यहाँ पर हम इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। सैंडी लोमी और लोमी सॉइल कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर। ऑल्सो वाटर ड्रेन्स इजिली फ्रॉम इट, सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग कॉटन। सैंडी लोमी सॉइल हो या लोमी सॉइल हो, इसमें पानी बहुत जल्दी से होल्ड हो जाता है और उसके बाद ड्रेन भी इजिली हो जाता है, इसलिए इसमें कॉटन ग्रो किया जाता है। क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल हैव गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, thus they are suitable in growing cereals like wheat and gram. क्लेई और लोमी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इसकी वजह से ये जो बेस्ट होती है व्हीट के लिए और ग्राम के लिए। नेक्स्ट है केयर फॉर एनवायरमेंट। The process of removal of topsoil from the land by strong winds by flowing water is called soil erosion. ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है 6th क्लास में भी। सॉइल इरोजन, जब ऊपर की टॉप लेयर जो होती है जिसमें प्लांट होल्ड होता है टॉप सॉइल में, वहां पर अगर स्ट्रॉन्ग विंड्स या पानी की वजह से अगर सॉइल वहां से बह जाती है तो वो कहलाता है सॉइल इरोजन। प्लांट्स रूट्स फर्मली बाइंड द सॉइल, इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स सॉइल बिकम्स लूज। अगर सॉइल हट जाती है तो प्लांट को इजीली पकड़ने में या उसको होल्ड करने में जो सॉइल है उसकी कमी हो जाती है। So can be easily moved by wind and flowing water. This process makes the land barren. और इसकी वजह से क्या होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं हवा की वजह से या तो उड़ जाते हैं, टूट जाते हैं या पानी में बह जाते हैं। अनफिट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, इसी वजह से ये जो सॉइल इरोजन अगर कहीं होता है तो वो जगह कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं होती। द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन आर डिफॉरेस्टेशन, overgrazing by large animal population, forest fire, floods and heavy rainfall। और जो डिफॉरेस्टेशन है या कहीं पर ओवरग्रेजिंग हो की कराई जाती है एनिमल से, या फॉरेस्ट फायर हो, फ्लड्स हो और हैवी रेनफॉल हो, तो ये सॉइल इरोजन के मेन कॉज होते हैं। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, वी शुड ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल पॉल्यूशन बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो हमें प्रिवेंट का सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारी नंबर्स में ट्रीज लगाने चाहिए, जिससे कि उसकी रूट्स सॉइल को अपने होल्ड करके रखती हैं।
ओवर ग्रेजिंग से बचना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद सॉइल को प्रिवेंट करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट को हमें प्रॉपरली उसको किसी भी फील्ड में जाने से रोकना चाहिए, जिससे कि सॉइल खराब हो जाती है। प्रॉपर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एंड रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए भी हमें पिट्स बनाने चाहिए, ना कि उसको कहीं पर भी फील्ड्स में डालना चाहिए। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड का यूज भी कम होना चाहिए। तो ये आपका 9th चैप्टर आज जो है कंप्लीट हो गया, एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर उसमें मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगी इसके क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट क्लास में।